हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और आप देख रहे हैं स्वास्तिक कंप्यूटर एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। इस ट्यूटोरियल में आपको एमएस एक्सेल के कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। सो गाइस, इस वीडियो में जैसे इंस्टीट्यूट में आपको एक्सेल का कोर्स कवर कराया जाएगा, सेम एज उसी तरीके से एक्सेल के क्या बेसिक्स हैं, क्या फार्मूला पैटर्न्स हैं और जॉब क्राइटेरियाज में आपको किन किन टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन और यूज़ करना है, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो सेशन में हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इस एक्सेल सीट को सबसे पहले हम क्लोज़ कर लेते हैं और फिर रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक्सेल को स्टार्ट करने के 2 स्टेप्स बताने वाली हूँ। पहला स्टेप, आपके पास जो सर्च ऑप्शन होता है उसमें जाओ और सिंपली टाइप करो एक्सेल। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ शो कर रहा है। जस्ट सिंपली इसको ओपन करेंगे क्लिक करके, तो देखिए हमारा ये जो एक्सेल है ये ओपन हो गया। ये था हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है? तो दूसरा स्टेप जो ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं रन कमांड के थ्रू, जिसके लिए आपको विंडो की के साथ R प्रेस करना है और यहाँ पे जो हमारा रन मोड है वो खुल जाता है। यहाँ आपको सिंपली टाइप करना है क्या, एक्सेल, और क्लिक करना है ओके पर। यहाँ हमने लिख दिया एक्सेल और यहाँ से ओके। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अब ये जो आप एक्सेल का इंटरफेस देख रहे हो ये है ऑफिस 2019 का। जो ये मेरे एक्सेल का इंटरफेस देख रहे हो ये है मेरा 2019 का। हमेशा ध्यान रहे कि आप जो ऑफिस अभी यूज़ कर रहे हो वो अभी के हिसाब से ऑन डिमांड है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज के डेट में ऑफिस 2003 या 2007 यूज़ कर रहे हो। अगर आप 2003 या 2007 यूज़ कर रहे हो तो आपको जॉब प्रोफाइल में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए हो सके तो उसका अपडेटेड वर्जन ही यूज़ करें। अब सबसे पहले बात करते हैं वेलकम स्क्रीन की। तो देखिए यहाँ पर आपको नॉर्मल कुछ ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि होम, न्यू, ओपन। सिंपली अगर आपको न्यू वर्कबुक चाहिए तो आप न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई पहले से सेव वर्कशीट है या वर्कबुक है और अपने फाइल को आपको ओपन करना है, जिसको आप सेव रखे हो, ओपन पर जाके आप सिंपली अपनी फाइल को वहाँ से ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये रिसेंट ऐप, ये क्या है? यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ कुछ फाइल्स ओपन हैं। ये फाइल्स क्या है? तो ये जो रिसेंट है इसका मतलब ये है कि आप कोई फाइल पर अभी वर्क किए हो रिसेंटली, तो वो जो फाइल जो आप अभी रिसेंट उस फाइल्स को ओपन किए हो या उस पर कोई वर्क किए हो उस फाइल्स पे, तो वो रिसेंट फाइल यहाँ पे हमारा पहले से ओपन आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें से यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक का, और उसके साथ ही कुछ बनी बनाई आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स नज़र आ रहा है। इसका यूज़ ज़्यादातर तब किया जाता है जब आपको थोड़ी मेहनत कम करनी है और आप बनी बनाई टेम्पलेट से अपने फॉर्मेट वहाँ से चुन लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों को स्किप करते हैं और सिंपली आते हैं ब्लैंक वर्कबुक पे। अब जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने नॉर्मली एक ब्लैंक फाइल आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा है एक्सेल का वर्कबुक। ठीक है, अब इसमें से आपको कई सारे टर्म्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये होम, इंसर्ट, ठीक है, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ये सब क्या है? ठीक है, तो एक एक करके हम सीरियल वाइज इस चीज़ को डिस्कशन करते हैं। तो अब इसमें से इतने सारे टर्म्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला सेक्शन है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है, ये जो ऊपर वाला जो सेक्शन है उसको बोला जाता है क्या, टाइटल बार। इसको क्या बोलेंगे, हमारा टाइटल बार। और ये जो सेक्शन है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यूज, ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो पूरा सेक्शन है
इसको बोला जाता है मेन्यू बार। ठीक है, इस सेक्शन को क्या बोलेंगे हम? मेन्यू बार। अब आप देख रहे हो कि उस मेन्यू पे ये कुछ टूल्स हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? टूल्स बार। जैसे कि होम पे ये इसके कुछ मल्टीपल टूल्स हैं। ठीक है, इंसर्ट है, ये इसके कुछ मल्टीपल टूल्स हैं। तो ये जो है ये हमारा मेन्यू बार, और उसके अंदर ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, उसको बोला जाता है टूल्स, और उसी के अंदर ये हमारा सारा मल्टीपल टूल्स आता है, इसलिए इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे? टूल बार। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं। यहाँ आप देख रहे हो तो सबसे पहले ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इस बॉक्स को बोला जाता है एड्रेस बार। ठीक है, और इस बॉक्स को बोला जाता है क्या? फॉर्मूला बार। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या है? एक्चुअल में देखो, यहाँ पे आपका जो एक्सेल फाइल है वहाँ पर आपको कुछ बॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी बॉक्स की बात करें तो इसे बोला जाता है सेल, CELL, सेल। ठीक है, और अगर हम बात करें किसी एक सेल की तो वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक है ये कॉलम, ठीक है, एक है ये कॉलम जो अल्फ़ाबेट वाइज आप देख रहे हैं, ये है कॉलम, और जो ये नंबर वाइज आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है रॉ। ठीक है, तो एक तो है ये कॉलम, ये जो सेक्शन है उसे कॉलम बोलते हैं, और ये होता है रॉ। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये क्या है? कॉलम क्या है? B है, और रॉ क्या है? 4 है। तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? B4। ठीक है, तो हमारा इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? B4। तो बेसिकली सेल होता क्या है? तो जो सेल हमारा होता है वो कॉलम और रॉ का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉलम और रॉ का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एक सेल बनता है। और यहाँ पे हमारा जो शो कर रहा है C3, ये होता है सेल एड्रेस। मतलब ये जो C3 वो सेल का एड्रेस बता रहा है कि हम इस सेल पे अभी रिसेंट इस सेल पे हैं। जैसे कि हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ इस सेल का एड्रेस क्या बता रहा है? वो G4। देखिए G, कॉलम G है और रॉ क्या है? 4, इसलिए इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा? G4। ठीक है, ये था हमारा एड्रेस बार का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मूला बार पे। इसको बोला जाता है क्या? फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार दो केस में यूज़ किया जाता है। एक, जब आपको कोई फार्मूला इंसर्ट करना हो, और दूसरा अगर आप सेल में कोई काम कर रहे हो और उसी फार्मूला बार को थोड़ा मैनेज करना चाह रहे हो तो भी आप फार्मूला बार का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इस, जैसे कि इस सेल पे हमने कर्सर रखा है, ठीक है, इस सेल पे अगर हम कुछ फार्मूलाज अप्लाई कर लें, एज्यूम, ठीक है, जैसे कि मैंने ये फार्मूला मान लीजिए कुछ भी मैंने टाइप किया, तो ये हमारा देखिए इस सेल पे तो टाइप हो रहा है और इस यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फार्मूला बार पे भी वो टाइप हो रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इस सेल पे भी वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। या जब आप कुछ बड़े फार्मूलाज पर काम कर रहे हो, जैसे कि वी लुकअप हुआ, एच लुकअप हुआ, या फिर नेस्टेड इफ का कोई फार्मूला हो, तो नेस्टेड इफ का जो हमारा फार्मूला रहता है वो बहुत ही लेंदी रहता है, बहुत ही बड़ा रहता है। तो वो क्या होता है कि अगर आप सेल पे कुछ अप्लाई कर रहे हो वो फार्मूला, तो वो क्या होता है कि वो सेल से बाहर चला जाता है, तो फार्मूला कभी कभी देखने में, शो करने में दिक्कत आता है। तब हम यूज़ करते हैं क्या, इस फार्मूला बार पे। मान लीजिए हम इस फार्मूला यहाँ पे अब कुछ फार्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए जिस भी सेल पे आप हो उस सेल पे भी वो फार्मूला टाइप हो रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो सेल पर भी फार्मूला को अप्लाई कर सकते हो, या जब आप कुछ बड़े फार्मूला पर काम कर रहे हो तो भी आप इस फार्मूला बार का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपना फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हमें जानना हो कि हमारे जो एक्सेल फाइल का वर्कशीट है, ठीक है, उस पर कितने रॉज और कितने कॉलम्स हैं। मान लीजिए हमें कॉलम जानने की, हमें कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम अपने कर्सर को इधर आगे लेकर जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे वो आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, इसका हमें कोई एंड हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे ही अगर रॉज की बात करें तो देखिए ये जो रॉज है वो हमारा आगे बढ़ते ही जा रहा है, कर्सर जो है छोटा होते जा रहा है, बट हमें नज़र नहीं आ रहा है कि इसका एंड एक्चुअली कहाँ है और इसके कितने रॉज और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें जानना है कि हमारे जो एक एक्सेल वर्कबुक पे कितने रॉज और कितने
कॉलम्स होते हैं, तो उसके लिए सिंपली ये जो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक, मतलब ये जो रॉ और कॉलम के बीच टॉप कॉर्नर पे जो ये एरो दिख रहा है, सिंपली जस्ट यहाँ जाके क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो एक्सेल का वर्कशीट है, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाता है। और जैसे ही सिलेक्ट होता है, यहाँ पे देखिए आपको ये जो आर के साथ जो नंबर्स आ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं रॉज, मतलब इतने रॉज हैं, और ये सी है, ये हमारा कॉलम्स है। तो हमारा रॉज कितना है, 10,48,576 रॉज होते हैं, ठीक है, और 16,384 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर इंटरव्यूज़ पे आपको पूछा जाए कि एक्सेल फाइल के एक वर्कबुक पे कितने रॉज और कितने कॉलम्स होते हैं, तो सिंपली गाइज ये है इसका आंसर, क्या है, 10,48,576 रॉज होते हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा एक्सेल का इंट्रोडक्शन वीडियो। आगे के और भी वीडियोस देखने के लिए और भी सेशंस पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए स्वास्थ्य कंप्यूटर एजुकेशन। और अगर गाइज ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगे, अगर ये वीडियोस अच्छे लगे, तो प्लीज़